बंद कमरों की जो बातें थी, जिसको तस्लीम भी किया ख्वाजा इजहार साहब, जो बंद कमरों की बातें थी, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा हाँ जी इसमें कौन सी ऐसी बात हमने की, लेकिन उनकी तो क्लैरिफिकेशन आ गई। लेकिन जो कामरान टिसोरी साहब ने किया वो तो एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि हमने पीटीआई का साथ छोड़ा तो हमें वोट नहीं पड़ा, तो हमारा 100% वोट जाली था, तो उनका फला था, वो ये कह रहे थे। तो सर ये मतलब अगर बंद कमरों में तस्लीम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? अब तो खुल के बात सामने आ गई है। नहीं नहीं, मैं आप लोगों ने मेरे ख्याल है गुफ्तगू या तो याद नहीं रखी या सुनी नहीं। कामरान भाई ने बिल्कुल ये बात सर कही, मैंने तो कहने कि ट्वीट भाई भी कर दी थी, मैं क्या नहीं सुनूंगी। मतलब मैं तो उस कमरे में बैठा हुआ था ना, मुझसे ज्यादा ऑथेंटिक तो कोई नहीं आप सब में, या नहीं है? ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन कमरे की आवाज बाहर आई है ना सर, मेरा तो कोई कसूर नहीं मेरी है। सुन लेना, तो दोबारा सुन लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, आपकी ट्वीट से ज्यादा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि जब हम अपना एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी करती, जब किसी ने हमें ये कहा कि हमारा 100% जाली है, तो हमने कहा तुम्हारा 200% जाली है। मैं आपको एक ऐसे हल्के का नाम दे दूंगा, अभी चीखें निकल जाएंगी मैं जब बोलूंगा, मैं बोलना नहीं चाहता, जिसने 2 दिन पहले अपने मुखालिफ नहीं नहीं निकाल उम्मीदवार दे के हक चीखें। में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्तबरदार हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्तबरदार हो गया। दो बड़ी जमातों में से एक बड़ा बड़ा नाम है, और इलेक्शन के 2 दिन बाद वो 70,000 वोट से जीत गया। भाई धांधली तो अगर हुई है तो हमारे साथ हुई है ना। 2018 में आरटीएस बनाया गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने के ख्वाब देखे गए, एक साहब को ताहयात वजीर आजम बनाने का प्लान किया गया, मुल्क में सदारती निजाम की ख्वाहिशात की गई। फिर एक और बात आपको ना दी, बड़ी मजे की बात बताऊं कि इस इलेक्शन एक्ट जिसका हवाला दे रहे मेरे भाई, 50 तरमीम किए, 50 पीटीआई ने 50 तरमीम किए कि भाई इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तो इंतखाबात हुए। फिर दूसरी बात, आपके साथ तो धांधली कहां नहीं हुई भाई। आपने नैब का चेयरमैन ज्वाइंटली अपॉइंट किया, आपने कहा वो भी हमारे खिलाफ है। आपने इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया, आपने कहा वो भी हमारे खिलाफ है। ब्यूरोक्रेसी आपके खिलाफ है, जुडिशरी आपके खिलाफ है, पुलिस आपके खिलाफ है। अब आप एक काम करें, ये इलेक्शन तो आप जीत गए ना, अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप में खड़ा हुआ है ना, अब वहां से भी जाके लड़ लें ताकि वहां से भी जीत जाए। अरे भाई पूरा पाकिस्तान आपके लिए खराब है। आप कैसे कह सकते हैं कि 2018 में रात 9-0 से एक आदमी सोया और सुबह मैंने बन गया और आज वो हार गया? तो कह रहे हैं आपका हक था। ये 3.5 साल में इमरान खान साहब समेत एक रात उन्होंने कराची में नहीं गुजारी। K4 का मसला नहीं किया, 11 सर अब मैं 11 रुपए नहीं दिए, आपको क्यों वोट पड़ेंगे भाई? आपने पूरी कौम को 9 मई के पीछे फौज के पीछे लगा दिया, नौजवान हजारों लेकिन गिरफ्तार लेकिन करवा लेकिन दिए, ख्वाजा इजहार साहब कैसे वोट ठीक है, पड़ेंगे ये आपको? बातें तो खुद शोएब शाहीन साहब इसका रिस्पॉन्ड करेंगे इसको। लेकिन जिस गुफ्तगू का आप आधा हवाला दे रहे हैं वो मैं पूरा बता दूं, कहें तो चला भी देती हूँ। कमरान टिसोरी साहब ने कहा कि चूंकि हम इत्तेहाद में थे पीटीआई से, और जब हमने पीटीआई के साथ इत्तेहाद में निकल गए तो लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। ये कमरान टिसोरी साहब की ऑडियो है, भेजू। तो भाई वो बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर जब हम बात कर रहे थे 2018 के बाद, तो हमने जब बल्दियाती बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्शन ऊपर तो हुआ ही एनालिसिस नहीं। किए, फिर जनरल इलेक्शन पे बल्दियाती हमने से तो आप इलेक्शन ही एनालिसिस बाइकआउट नहीं कर है। किए। चुके हैं। और दूसरी बात सुनिए ना, हमने जब अपने एनालिसिस किए, मेरे ऑडियो लीक हुई, मेरा पार्टी का मौक़िफ़ तो मैं बताऊंगा ना, या आप लोग आवाजें सुनकर तय कर लेंगे? इस तरह की आवाजें तो इमरान खान साहब की मैं आपको भी 5 साल 10 साल पुरानी दे देता हूँ। सर मसला ये है कि आपकी बात ठीक है, हम क्या एनालिसिस करेंगे? आपकी ऑडियो लीक हुई है, मुस्तफा कमाल साहब ने भाई माना मेरी है कि पार्टी है वहां ना, पे उसका कोई एनालिसिस घुसपैठिया मैंने था। करना है ना। वैसे वो घुसपैठिया मेरी पकड़ पार्टी लिया में सर राब्ता आपने? कमेटी के घुसपैठिया फोरम पे पकड़ा? उसका एनालिसिस मैंने करना है घुसपैठिया ना। पकड़ा? वो पकड़ लिया, वो हमारा घुसपैठिया पकड़ा? इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, चल रहा है, वो चल रहा है। ओके।